नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के सभी विकलांग विधवा पेंशन लाभार्थियों का आज दोस्तों 14 नवंबर 2025 के एक नए वीडियो में सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों मैं ये बात को समझता हूं कि आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी अप्रैल में ही, मतलब सॉरी अप्रैल में नहीं, लगातार अभी जो वेरिफिकेशन अभियान जून में खत्म ही हुआ था, फिर उसके बाद अभी एक और वेरिफिकेशन जो चालू हो गया है। क्यों ये बार बार जो वेरिफिकेशन जो अभियान जो चलाया जा रहा है दिल्ली में, क्यों ही ऐसा हो रहा है? वेरिफिकेशन होने की बाद भी पेंशन, सबसे बड़ा दिक्कत की बात यह है, आपका लोग का कहना भी सही है कि वेरिफिकेशन होने के बाद भी, अप्रूव होने के बाद भी, इशू डिलीवर का स्टेटस शो होने के बाद भी पेंशन ना आए तो ये बहुत बड़ी समस्या का कारण है। देखिए मैं आपको बता दूं कि मुख्य कारण यही है कि अब देखिए, जैसे गवर्नमेंट का कहना यह है कि जो पिछली जो पहले जो गवर्नमेंट रही, लगभग पिछले 12 सालों में जो कोई भी वेरिफिकेशन अभियान जो नहीं हुआ, जिसमें अब जो है हो क्या रहा है कि जिसमें योग्य अयोग्य यानी कि जो पात्र लाभार्थी अपात्र लाभार्थियों की छटनी हो रही है। यानी कि जो पात्र नहीं है पेंशन के, कहीं और रह के दिल्ली का पेंशन ले रहे हैं, उनको अब हटाया जाएगा, नए लोग को जोड़ा जाएगा जैसे पहले था। अभी भी अभियान का यही मतलब है। अभी भी देखिए कई ऐसे पेंशन लाभार्थी हैं, जैसे कई वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थी ऐसे मिले जिनका डेथ हो गया था, उसके बाद भी उनको फैमिली जो पेंशन मिल ही रहा था, उनके फैमिली वाले ले रहे थे। कई विधवा माताओं बहनों का भी उसमें पेंशन जो है, उसमें जो अन्य अन्य जो गड़बड़ियां जो पाई गई, उस वजह से उनका पेंशन जो है, इसीलिए मार्च के महीने में, जब आपको याद होगा 2025 में सभी का अचानक से पेंशन रुका था, जांच हुई, अब जो है धीरे धीरे पेंशन आना चालू हुआ है। दोस्तों देखिए, आज भी पेमेंट आएगा और आता रहेगा, ये सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन सबसे मेन बात यह है कि थोड़ा सा जो प्रोसेस है वो तेजी से होना चाहिए, जिससे कि अब देखिए इसमें वो लोग भी ज्यादा पीछे, मतलब कि सबसे बड़ी समस्या उन लोग पे आ गई है जिसका घर का सारा जो दारोमदार इसी पेंशन पे था, इसी पेंशन पे वो डिपेंड थे और उनका पेंशन बंद हो गया। उनके लिए तो समझो बहुत ज्यादा पहाड़ टूट पड़ा है। ये दिक्कत होने की थोड़ा सा ये बात को सरकार और जो समाज कल्याण विभाग को कंसीडर करना चाहिए कि जो पेंशनर हैं, जिनका जो घर खर्चा, चाहे दिव्यांग है, चाहे वृद्धावस्था, चाहे विधवा माताएं बहनें हैं, मैंने देखा था कि जब लाइनों में लोग लग के तबीयत उचित ना हो, अब सोचिए वृद्धावस्था, आदमी वृद्धावस्था पेंशन जो कब लेता है, जब कोई जरूरी हो। अब क्या है, कुछ मान लीजिए कि कुछ लोगों ने गलत तरीके से लिया, वो बात वो चीज अलग है, चलिए मान लिया, लेकिन कम से कम जो जो पात्र लाभार्थी है उनको भी लाभ से वंचित होना पड़ रहा है। इसी में आज दोस्तों, इसीलिए आपको सबसे पहले ये बातें बताएं कि ये इसीलिए जांच ये हो रही है बार बार, जो आप लोग कह रहे हैं। अभी जैसे गौरव शर्मा जी लिख रहे हैं कि सर मेरी पेंशन सितंबर की विडो विडो पेंशन नहीं आई, इनकी जो भी उनकी मदर की या जो भी होगी पेंशन, इनकी मदर की विडो पेंशन होगी या जो भी, तो इनका नहीं आया। अब देखिए भैया जी, पेंशन कब आएगी दीदी? अब जैसे कई का नवंबर का नहीं आया है, कई का बीच में छोड़ के सितंबर का नहीं आया है। ये जो चीजें हो रही हैं, ये थोड़े सा मतलब कि जो हो रहा है डिस्टरबेंस, की कोई एक महीने का नहीं आया, जो किसी का 2 महीने का नहीं आया, किसी का नया पेंशन था, अप्रूव हुआ अगस्त में, लेकिन आया कितना, 10 महीने का आना चाहिए तो 1 महीने का आया। अब दोस्तों जब ऐसी चीजें होती हैं तो मन थोड़ा सा परेशान होता होगा आप लोग का। मैं समझ सकता हूँ आप लोग की दिक्कत समस्या, लेकिन ये दिक्कत समस्या ज्यादा दिन तक नहीं रहेगी। चीजें सही हो जाएंगी। जो अभी इतना जो परेशानी चल रही है, पेमेंट जो पेंडिंग चल रहे हैं, ऐसा नहीं रहेगा। हर समय एक जैसे हालात नहीं रहते, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। चेंज जरूरी था, हो गया, कोई बात नहीं, हो रहा है, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये भी थोड़ा सा जो समय है वो भी जो कट जाएगा। सूरज महतो जी लिख रहे हैं, भैया जी पेंशन कब आएगी दिल्ली की? इनको भी पेंशन का इंतजार है जी। ऐसा है, पेंशन तो आ ही रहा है लेकिन डिले करके आ रहा है। सूरज कुमार जी लिख रहे हैं, सर मेरी विकलांग पेंशन 2500 रुपये आई है नवंबर का मंथ का, दिल्ली का, बधाई हो जी। अब देखिए पेंशन रुका नहीं है। देखिए अब एक गौरव शर्मा जी लिख रहे हैं, सर मैं सितंबर से वीडियो पे, ये देखो ये मैंने जो पढ़ चुका हूँ। शाहीन अहमद, मेरी अगस्त सितंबर की, अक्टूबर का आया है, नवंबर का नहीं आया। अगर मेरा अगस्त सितंबर का नहीं आया, अक्टूबर का आया है। अब देखिए एक और नया केस, शाहीन अहमद जी लिख रही है, अगस्त सितंबर का नहीं आया, अक्टूबर का आया, नवंबर का भी नहीं आया, इंतजार कर रही है। आसमा खान जी, नवंबर की विधवा पेंशन कब आएगी? लेट आएगी जी, इस महीने के अंत तक भी हो सकता है, लास्ट वीक में। राजवीर, अभी नहीं आई हमारी पेंशन। तो सबका केस यहाँ अलग अलग हो रहा है।
यही चीजें थोड़ा सा जो है चिंता का विषय हो जा रहा है कि पेमेंट आ रही है, लेकिन ऐसे जो है इस तरीके से आ रही है कि ना कोई ना इसका ओर है ना छोर है, ना समझ में नहीं आ रहा होगा कि आपको कहाँ से। तो ये चीजें थोड़ी सी सही करनी चाहिए विभाग को, क्योंकि इससे बहुत जो कंफ्यूजन लोगों में पैदा हो रहा है। अभी जैसे मार्च में जो पेंशन जो बंद हो गई, उसके लिए केवाईसी डॉक्यूमेंट जमा करना है कार्यालय जाके, ये किसी को पता नहीं था। अभी जैसे घर घर जाके फिर से अभियान जो चालू हो गया, जांच अभियान, वो भी अभी जैसे जो 17 तारीख को पेंशन चालू हुआ, वो भी अभी तक चालू नहीं हो पाया है। वेबसाइट में गड़बड़ी, तकनीकी खराबी की वजह से अभी तक वो चालू नहीं हो पाया। हालांकि जो दिव्यांग जो हाई सपोर्ट नीड वाले जो बेंचमार्क जो डिसेबिलिटी वाली जो योजना है, जिसमें 6,000 2,500 के अलावा 6,000 रुपए जो पेंशन आपको अलग से मिलेगा, वो वाला का रजिस्ट्रेशन जो चालू हो गया था समय पे, और रजिस्ट्रेशन हो भी गया, इसमें बहुत सारे अप्रूव भी होना लोगों का चालू हो गया है। आगे का प्रोसेस तो हो ही जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी 50,000 जो न्यू वृद्धा पेंशन है उसको नहीं जो चालू किया गया है, 500 रुपए बढ़ के वो नहीं चालू किया गया है। तो धीरे धीरे चीजें जैसे जैसे होंगी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, लेकिन आप लोग प्लीज जो है इस चीज से परेशान ना हो। मैं समझ सकता हूं आप लोग की समस्या। अब देखिए, मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जो मेन मेन रूट कॉज बता देता हूं, जो जड़ है पेंशन देरी से आने की। विमेन वेरिफिकेशन अभियान। देखो, दिल्ली सरकार ने 2025 में पेंशन योजनाओं में गंभीर अनियमितताओं की शिकायत के बाद बड़े पैमाने पे वेरिफिकेशन अभियान जो चलाया था, जो जून में खत्म हुआ। इस जो प्रक्रिया में अपात्र लाभार्थियों को हटाया जा रहा था और हटाया जा रहा है अभी भी, और पात्र लोगों को दस्तावेज की फिर से जांच हो रही है। यदि आपके दस्तावेज का जो सत्यापन अभी भी लंबित है, यानी कि पेंडिंग है, तो पेंशन रुक सकती है। यही देखो कारण है। आपने डॉक्यूमेंट तो जमा कर दिए, लेकिन अगर आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन अभी पेंडिंग में है, तो पेंशन में देरी होगी। ये बिल्कुल मेन बात को समझिएगा। और ये सब सारे जो 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 भी समाज कल्याण विभाग की ओर से जानकारी मीडिया एसोसिएशन प्रेस रिलीज में आती है, वही मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। देखो, अब क्या है, अब देखो होता क्या, एक और कारण है पेंशन रुकने का, कि डॉक्यूमेंट्स में कमी होती है। पेंशन के लिए पात्र होने के लिए 40% विकलांगता प्रमाण पत्र या अन्य दस्तावेज, या जो भी आप जो है विधवा पेंशन के लिए अलग से अब देखो देखो इसमें क्या होता है ना, आप लोग डॉक्यूमेंट जमा करते हैं, कई तरह की डॉक्यूमेंट जो है लोग जो है गलत डॉक्यूमेंट जो जमा हो जाते हैं, उसमें भी दिक्कत हो जाती है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, कई कई बार तकनीकी समस्या हो जाती है सरकारी वेबसाइटें, और जो है इनमें जो दिक्कत आ जाती है, जिसमें आवेदन प्रक्रिया और जो भुगतान में देरी होती है पेमेंट में, मतलब कि एप्लीकेशन अभी जैसे जो न्यू वृद्धा पेंशन में देरी हो रही है, पेमेंट में देरी हो रही है, कोई टेक्निकल समस्या भी हो सकती है। बैंक खाते से रिलेटेड समस्या मैं आपको बता देता हूँ, जिस वजह से पेंशन रुकती है। पेंशन की राशि से पेंशन की राशि सीधे बैंक खाते में जमा की जाती है। बैंक खाते के विवरण में कमी जो किसी भी प्रकार की गलती या विसंगति भुगतान में देरी का कारण बन सकती है। दोस्तों देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, बिल्कुल सही कहा गया। देखिए, बैंक में डीबीटी ऑन अनेबल ना होने के कारण कई हजारों लोग की पेंशन रुक गई थी। जो वीडियो देखे हैं मेरा, या और सब सोशल मीडिया पे लोग वीडियो देखते हैं, सभी का जानकारी, देखो जानकारी, सही जानकारी कहीं से भी मिले, ले लेनी चाहिए। इसलिए कहते हैं वीडियो देखा करें, आप लोग भी जागरूक बने। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, मौजूदा समय में भी समाज कल्याण विभाग ने जो घर घर जाके वेरिफिकेशन जो जो किया और जो कर रहे हैं, इस जो प्रक्रिया का उद्देश्य यह है कि अपात्र लाभार्थियों को हटाया जाए और नए आवेदकों के लिए जगह बनाना है। अपात्र जो पाए गए लाभार्थी थे, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, जुलाई 2025 में हुए खुलासे के अनुसार सत्यापन में 60,000 से अधिक महिला लाभार्थी को अयोग्य पाया गया। इस मामले में पेंशन रोक दी गई थी इसी में, ठीक है। और कुछ मामले में लाभार्थी का आधार सीडिंग बैंक खाते से सही तरीके से लिंक ना होने के कारण भुगतान अटक गया था। मैंने कई विधवा महिलाओं का पेंशन सही करवाया है। जैसे मेरे वीडियो देख के कई माताओं बहनों ने जागरूक हुए, और कई जो महिला ही नहीं, पुरुष लोग भी, कि भाई हमारे अपने पेंशन में डीबीटी एक्टिव कराना है। हुआ क्या, एक एक साल से लोगों का पेंशन नहीं आ रहा था। दोस्तों देखिए, मेरा काम है आप लोग को सही गाइडेंस देना, सही बात बताना, जिससे आप लोग जागरूक हो, अपनी चीजों के प्रति एक्टिव रहें, क्योंकि आप नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा। दोस्तों मैं एक बार बता दूं कि ये सब चीजें
सब कुछ सही है, लेकिन आपको अपनी ओर से गलती नहीं करनी है। अपनी ओर से कोई भी ऐसा नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं छोड़ना है, कोई भी ऐसा होल लूप होल नहीं छोड़ना है जिसमें से आपको अपात्र घोषित हो जाए। इसीलिए कहता हूं अपनी तरफ से जो है सही रहें, अपना सब कुछ सही रखें, डॉक्यूमेंट सारी चीज, सारा नाम, सब कुछ, कोई भी मिसमैच ना रखें। तो ये छोटी छोटी, अच्छा कई लोग का छोटी सी समस्या होती है, बड़ा वो लोग परेशान रहते हैं। अब जैसे कई लोग के दो खाते हैं, अकाउंट नंबर कोई और लिख, फॉर्म में कोई लिख दिया, किसी और में जो पेंशन रही है उनको पता ही नहीं होता। भाई देखो, जिसमें डीबीटी एक्टिव रहेगा उसी में पेंशन आएगी। ठीक है। अब देखिए कुछ और बातें मैं पढ़ के आपको बताता हूँ जो अभी जो मुख्य कारण बन रही है पेंशन देरी से आने का। प्रशासनिक कारणों और चल रहे सत्यापन अभियान के कारण रुका हुआ पेंशन। दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए बड़े पैमाने पर सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है, जो कि अभी भी चलाया जा रहा है। शुरू हुआ है, इसके लिए कैंप भी लगेंगे, जैसा कि 28 अक्टूबर को भी एक अपडेट आई थी। तो दोस्तों आप लोग, एक बात बता दूं, उस उन जो कैंपों में आप अपने अगर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुए हैं, जो पेंशनर अभी तक भी मार्च के बाद जिनका बंद था उन्होंने जांच नहीं कराई है, तो आप आसानी से जाके उन कैंपों में भी, जहां जहां कैंप लगेंगे वहां आप जो है जो करा सकते हैं। आप इसकी जानकारी अपने नजदीकी पेंशन ऑफिस में ले सकते हैं, और वैसे भी तो कोई दिक्कत नहीं, अब घर घर जाके अभियान अभी भी चल ही रहा है। दोस्तों देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, आपका चाहे 7 महीने का पेंडिंग हो, 7 से 9 महीने का जो कि मार्च से रुका है, चाहे आपको 10 महीने का नया पेंशन हो, 12 महीने सॉरी अब तो हो गए, नवंबर वालों के लिए पूरे 1 साल हो गए, चाहे आपका अक्टूबर नवंबर जो है सितंबर अक्टूबर नवंबर का हो, चाहे कितने भी महीने का पेंडिंग हो, आपको परेशान नहीं होना। अगर आपका सब कुछ सही है तो पेंशन जरूर आएगी, लेकिन आप अपने जो भी आपसे जब भी जांच हो उसमें सहयोग करें, उसको चीजों को स्टेप को फॉलो करें, बात का ध्यान दें। आज भी पेमेंट आएगी, पेमेंट लगातार आ रही है, किसी को भी निराश नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। दिक्कत है, समस्या है, हार्ड टाइम है, समझता हूँ, लेकिन आपको इस चीज से हिम्मत नहीं हारनी है बिल्कुल भी। चीजें बदल रही हैं, समस्या सबको है, ये बात आपको भी माननी पड़ेगी या सबको माननी पड़ेगी। दोस्तों आज दोपहर और शाम तक जो है जिनका जिनका पेंशन आए, हाथ जोड़ के आपसे विनती है वो मेरे को कमेंट करें, नहीं आए तो भी कमेंट करें, इस जानकारी को शेयर कर दें ताकि वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंचे और उसको देखें और जानकारी जो है साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, शाम के आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, और एक अच्छी सी खबर के साथ कि आज जो किसका किसका पेंशन आया। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ।